नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रदीप वर्घने कार्डियोलॉजिस्ट और आज हम बात कर रहे हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है। तो जब एंटीऑक्सीडेंट्स की बात आती है तो सबसे पहले एक मुख्य बात ये करेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट जैसे एक सिंपल उदाहरण है कि समझो एक लोहा है तो लोहे को जंग लगा, लकड़ी बाहर रखी है तो उसको कुछ जिसे हम बोलते थे इंसेक्ट, मराठी में जैसे उदय बोलते वो लग जाती, तो उससे जो चीज है वो खराब हो जाती। तो सेम एंटीऑक्सीडेंट्स जो बॉडी में फ्री रेडिकल्स होती है, यानी जो बॉडी को डैमेज पहुंचाने वाले एक कुछ तत्व होते हैं, उनको बॉडी को डैमेज होने से रोकता है। इसे हम एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स को चाहिए होता है वो उनको डोनेट कर देते हैं और उनको स्टेबल या न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी दुश्मन को मार देते हैं, ऐसा अपन बोल सकते हैं। ठीक, तो एंटीऑक्सीडेंट्स हमें क्यों चाहिए? बॉडी को चाहिए, लेकिन हमें क्यों लेना चाहिए? तो सबसे पहले जो हमारी जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स जरूरी है। बॉडी में जो हार्मफुल रिएक्शन होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जरूरी है। जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स जरूरी है। बाकी जो सब चीजें हैं जैसे हार्ट के लिए एज ए कार्डियोलॉजिस्ट एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी जो नसों में धीरे धीरे जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है वो प्रक्रिया जो चलती है वो भी रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स जरूरी है। ब्लड प्रेशर जिनका बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर के कुछ कारण जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस है, तो उसके लिए भी एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल आता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा उपयोगी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी के मेटाबॉलिज्म के। तो एंटीऑक्सीडेंट्स किस में होते हैं? तो जनरली जो विटामिन है उसमें जनरली विटामिन सी और विटामिन ई ये एक मेजर एंटीऑक्सीडेंट्स है। साथ में सेलेनियम है, जिंक है, बाकी चीजें हैं, वो भी एंटीऑक्सीडेंट करके काम करती है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? जनरली कुछ लोग बोलते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए कुछ दवाई लेनी चाहिए, क्या टैबलेट फॉर्म में एंटीऑक्सीडेंट में लेनी चाहिए? तो मेरे हिसाब से अगर आपका पोषण अच्छा है, आपका आहार अच्छा है, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन के थ्रू लेने की कोई जरूरत नहीं। आप विटामिन सी के लिए आंवला खाओ, ऑरेंज, मौसम्बी, ये ऐसी जो खट्टी मीठी चीजें हैं जिसमें विटामिन सी होता है वो आप खा लोगे तो आपका काम हो जाएगा। सेलेनियम के लिए, जिंक के लिए भी सेम चीजें लागू होती है, विटामिन ई के लिए भी सेम चीजें लागू होती है कि जो न्यूट्रिशन जो फलों में, सब्जियों से और बाकी चीजों से विटामिन सी, विटामिन ई और बाकी जो एंटीऑक्सीडेंट्स मिलती है वो आपके लिए सफिशिएंट है। उससे ज्यादा आपको कोई मेडिसिन या कोई चीजें लेने की जरूरत नहीं है। अभी एंटीऑक्सीडेंट्स क्यों चाहिए, यानी उसके लाभ क्या है? जैसा मैंने मेटाबॉलिज्म और सब चीजों की बोला, लेकिन ऊपर ही लाभ क्या है, यानी वो जो दिखने वाले लाभ क्या है? तो आपकी बालों का सेहत, आपकी नाखूनों की सेहत, आपकी स्किन की सेहत, इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट जरूरी है। अगर एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी में कम है तो स्किन आपकी खराब दिख सकती है, ड्राई हो सकती है, एजेड लग सकती है, नाखूनों की ग्रोथ कम हो सकती है, उसमें कुछ तकलीफ हो सकती है, ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो इसके लिए ओवरऑल हेल्थ के लिए एंटीऑक्सीडेंट जरूरी है। अभी एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, कुछ लोगों का कहना है कि ये सच में लाभदायी है क्या, कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कंपनीज की, फार्मा कंपनीज की या बाकी कंपनीज की, हर्बल लाइफ वालों की, कि ये सच में ये लाभदायी है? तो देखिए, ऐसी कोई स्टडी हुई नहीं है कि जिसमें ये प्रूव किया जा सके कि मल्टीविटामिन्स लेने से हार्ट की तकलीफ नहीं होगी, हार्ट अटैक नहीं आएगा। ये तो पूरी तरह से ऐसी कोई स्टडी आई ही नहीं कि ये विटामिन लो तो हार्ट अटैक आएगा, या ये मल्टीविटामिन लो, मल्टी मिनरल लो तो आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। ऐसी कोई स्टडी अभी तक हुई नहीं है जो प्रूव कर सके कि सच में ये लाभदायी है। लेकिन मेटाबॉलिज्म, बॉडी का मेटाबॉलिज्म सोचिए, बॉडी के केमिकल रिएक्शंस है, उसमें एज ए एंटीऑक्सीडेंट्स, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट्स या बाकी जो चीजें उसमें है, उसमें विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स रोल प्ले करते हैं, तो ये बॉडी के लिए जरूरी हो जाते। हाँ,
पूरी तरह से स्टडीज इसको सपोर्ट नहीं कर सकती, लेकिन ये आपके लिए लाभप्रद है, हानिकारक तो नहीं है, लाभप्रद बिल्कुल है। तो जरूर एंटीऑक्सीडेंट्स आपको अपने डाइट में लेने चाहिए। और मेन जो चीजें हैं कि मेरा ये कहना है, मेरा ये पर्सनली एक मानना है कि जितना पोषण, मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब चीज़ें अपने आहार में, फलों में, सब्जियों में, खाने की चीज़ों में है, उतना वो टैबलेट्स में भी नहीं है। और टैबलेट्स एक तो महंगी है, उसका स्टोरेज रहता है, उसका मेडिसिन कौन सी टाइप की है, जेनेरिक है, ब्रांडेड है, उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट वेरी होती है। और डेली बेसिस पे वो खाना तकलीफ हो जाता है, अपन भूल भी जाते हैं, और साथ में पैसों का भी मामला आ जाता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको खरीदना है मेडिसिन, आप आहार से सब्जियों फलों लेके आप एंटीऑक्सीडेंट्स ले सकते हैं, मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं, मल्टी मिनरल्स ले सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आजकल जो विटामिन डी और कैल्शियम पे इतना फोकस दे रहे लोग, हार्ट के मामले में जनरली विटामिन डी काफ़ी लोगों का कम मिल रहा है, तो इससे क्या सच में इसका रोल है हार्ट के इसमें? तो बिल्कुल, विटामिन डी स्टडीज में पाया गया है कि जो लोगों को विटामिन डी की कमी होती है उनको एथेरोस्क्लेरोसिस यानी नसों में चर्बी जमा होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, डायबिटीज़ बढ़ना, हार्ट की बाकी तकलीफें होना यानी अरिथमियाज होना, या और हार्ट अटैक से रिलेटेड जो सिम्टम्स आना, उसकी चांसेस ज़्यादा होती है। तो बिल्कुल विटामिन डी पे कुछ स्टडीज़ अभी आ रही है जो ये प्रूव कर रही है कि विटामिन डी एक लाभप्रद है, हार्ट पेशेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम जो पेशेंट्स हैं उनको विटामिन डी देते हैं और उनको एक नॉर्मल लेवल पे मेंटेन करने को बोलते हैं, एक ताज़ी धूप लेने को बोलते हैं, धूप में थोड़ा टहलने को बोलते हैं, ताकि नेचुरल वे से भी आपको विटामिन डी मिले। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। हार्ट की दवाई के साथ साथ में आपका जनरल जो चीज़ें है, जो आहार है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ऐसी कुछ लाभदायक इन्फॉर्मेशन आप मेरे से चाहते हैं तो जरूर मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रदीप वर्गनी कार्डियोलॉजिस्ट से जुड़े रहिए। साथ में चंद्रपुर में कुछ हम CPR कैंप भी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, तो जरूर आप बताइए कि आपको CPR कैंप कहाँ पे आप कुछ वॉलंटियर कर सकते हैं, क्या ऑर्गेनाइज में हमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या हमें सहयोग कर सकते हैं, तो जरूर आप मुझे बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।